प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आइए आज हम कक्षा 8 में विषय गणित, जिसके अंतर्गत वर्ग तथा वर्गमूल पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए। अब वर्ग क्या होता है, यानी किसी संख्या का वर्ग। अब जैसे देखिए, 2 गुणे 2 बराबर हम जानते हैं होता है 4, 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 गुणे 4 बराबर 16, 5 गुणे 5 बराबर 25, इसी तरह और मिलेगा। यानी अब देखिए, यहाँ पर जब 2 में 2 से गुणा कर रहे हैं, यानी 2 संख्याओं का गुणा आपस में किया गया है और दोनों संख्याएं सेम हैं, तो उनका गुणनफल यहाँ पर है। फिर यह भी दोनों सेम है, तो इनका गुणनफल लिखा गया है। इन दोनों का गुणनफल यहाँ पर लिखा गया है, इन दोनों का गुणनफल यहाँ पर लिखा गया है। तो कहने का मतलब कि किसी संख्या का स्वयं से गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 2 गुणे 2 का मतलब होता है 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 और यह हो जाएगा आपका 4। 3 का वर्ग, अब 3 का वर्ग का मतलब है कि 3 में जो है हम 3 से गुणा करेंगे तो यह 3 त्रिके 9। 4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौको 16, 5 का वर्ग हो जाएगा 5वां 25। यानी किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए उस संख्या का 2 बार आपस में गुणा कर देते हैं तो उस संख्या का वर्ग निकल जाता है। अब जैसे 2 का 2 बार गुणा किया गया है या 2 का 2 में गुणा किए तो गुणनफल हमें 4 प्राप्त हुआ है, तो हम कहेंगे कि 4 का वर्गमूल, यानी वर्गमूल के लिए ऐसे करणी का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर जो हम संख्या लिखते हैं, यह दिखाता है कि उस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे करणी में 4 है, तो इसका मतलब हो गया कि 4 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जब 2 का वर्ग 4 होता है तो हम कहेंगे कि 4 का वर्गमूल 2 होगा। 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 का वर्गमूल जो है 3 होगा। 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 का वर्गमूल जो है 4 होगा। 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल जो है 5 होगा। तो जब किसी संख्या का स्वयं से गुणनफल ज्ञात करते हैं तो वह गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है, और वह संख्या जो होती है उस गुणनफल का वर्गमूल कहलाती है। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, तो हम कहेंगे कि 4 का वर्गमूल 2 होगा। 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 का वर्गमूल जो है 4 होगा। 5 का वर्ग 25 होता है, तो कहेंगे 25 का वर्गमूल 5 होगा। अब वर्गमूल हम किन किन विधियों से ज्ञात कर सकते हैं? तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 2 विधियां होती हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा जो होता है भाग विधि होता है। कि भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले सीखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे देखिए, मान लीजिए हमें वर्गमूल ज्ञात करना है 324 का, कि एक संख्या 324 है और इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 324 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे।
यानी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का मतलब कि 324 में किन किन अभाज्य संख्याओं से भाग दी जा सकती है उसको ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए, पहले 2 से भाग देंगे इसमें, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 आठे 16, 2 एकम 2, फिर जो है 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 तिरिके 9, फिर 3 एकम 3। तो सबसे पहले जिस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद अभाज्य संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर एक 2 का जोड़ा हो गया, एक जो है 3 का यह जोड़ा हो गया, और फिर दूसरा जो है यह 3 का जोड़ा हो गया। अब उस जोड़े में से एक एक संख्या लेते हैं। जैसे 2 का जोड़ा है तो यहाँ से 2 लेंगे, 3 का जोड़ा बन गया तो यहाँ से 3 लेंगे, फिर यहाँ पर 3 का जोड़ा बन गया तो यहाँ से हम 3 लेंगे। और तब इसके बाद वर्गमूल हमें निकालना है, तो वर्गमूल के लिए ऐसे करणी का प्रयोग करेंगे और इसके अंदर जो है ऐसे संख्या को लिख देते हैं। तो इसका मतलब कि 324 का वर्गमूल। अब अभाज्य गुणनखंड के युग्म में से यानी जोड़े में से जो एक एक संख्या लिखी गई है उन सभी का आपस में गुणा कर देते हैं। तो यह हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर यह हो जाएगा आपका 18। तो हम कहेंगे कि 324 का वर्गमूल जो है 18 होगा। और इसी तरह देखिए, बंद करो। हाँ, तो अगला देखिए, अब हमें मान लीजिए 1024 यानी एक संख्या है 1024 और इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले 1024 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब यह 2 से भाग देंगे, इसमें 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 आठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग देंगे 32, फिर 2 से भाग देंगे 16, फिर 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे इसमें, और लास्ट में 1 आ जाएगा ऐसे। अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद जोड़ा बनाएंगे। 2 का एक जोड़ा बन गया, इधर एक जोड़ा हो गया, यहाँ पर एक जोड़ा हो गया, यहाँ पर 2 का एक जोड़ा हो गया और यहाँ पर एक जोड़ा बन गया। अब इस जोड़े में से एक निकालेंगे तो 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से लेंगे, 2 यहाँ मिल जाएगा, 2 यहाँ पर मिल जाएगा और 2 यहाँ भी हो जाएगा। तब इसके बाद लिखेंगे 1024 का वर्गमूल बराबर यह हो जाएगा। अब जोड़े में से एक एक संख्या लिखी गई है, उनका आपस में गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर यह हो जाएगा आपका 32। तो हम कहेंगे कि 1024 का वर्गमूल जो है 32 होगा। उसी तरह अब मान लीजिए 256 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है कि 256 का वर्गमूल क्या होगा। तो फिर उसी तरह 256 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब 2 से भाग देंगे इसमें, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 आठ 16, फिर 2 से भाग देंगे, यह 64 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 32, फिर 2 से भाग देंगे 16, फिर 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे 2 और फिर 2 से भाग देंगे 1 हो जाएगा यहाँ। अब फिर उसी तरह जोड़ा बनाएंगे, 2 का एक जोड़ा हो गया,
यहाँ भी 2 का एक जोड़ा हो गया, यहाँ भी 2 का एक जोड़ा हो गया और यहाँ भी 2 का एक जोड़ा हो गया। अब इस जोड़े में से एक एक संख्या लिखेंगे। तो यह भी 2 का जोड़ा है तो 2 को लिखेंगे, यह भी 2 का जोड़ा है तो 2 लिखेंगे, यह भी 2 का जोड़ा है तो 2 लिख देंगे। अब लिखेंगे कि 256 का वर्गमूल। अब जोड़े में से जो एक एक संख्या लिखी गई है, अब उनका आपस में हम गुणा कर देंगे। तो यह हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 16, यह हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 256 का वर्गमूल जो है 16 है। इसी तरह बच्चों हम अन्य संख्याओं का भी वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह 3 अंक वाली संख्या हो, 4 अंक की संख्या हो, 5 अंक की संख्या हो, यानी कोई भी संख्या है, उन सभी संख्याओं का हम वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 100 तक के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उन सभी संख्याओं का वर्ग आपको याद रखना होगा। जैसे अभाज्य संख्याओं में आपका आता है 2 आएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, यानी इस तरह तमाम अभाज्य संख्याएं मिलेंगी 1 से लेकर 100 तक के बीच में। तो इन सभी संख्याओं का हमें वर्ग ज्ञात करना होगा। जैसे 2 का वर्ग हम जानते हैं कि 2 गुणे 2 यानी 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, 7 का वर्ग जो है 49 होगा, 11 का वर्ग 121 होगा, 13 का वर्ग 169 होगा, 17 का वर्ग 289 होगा, 19 का वर्ग जो है 361 होगा, यह 23 है, इसका वर्ग जो है 529 होगा। तो इस तरह आपको वर्ग याद रखना होगा, खास करके अभाज्य संख्याओं का, क्योंकि गुणनखंड में यानी जो हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो उसमें केवल अभाज्य संख्या ही लिखा जाता है। अब जैसे 2 लिखा गया तो 4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। गुणनखंड में 6 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 6 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। इन सभी संख्याओं का हमें वर्ग पहले ज्ञात करना होगा। तो आप सभी लोग 1 से लेकर 100 तक के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उन सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर लेंगे, कॉपी पर नोट कर लेंगे और उसे याद रखेंगे, और तब हम गुणनखंड विधि के अभाज्य गुणनखंड विधि से उनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। फिर हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।